इश्तियाक कामयार को उसके घर वापस छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो दूसरी तरफ खावर फारिया के कहने के ऊपर आयरा को फॉलो कर रहा होता है। खावर और फारिया का ये प्लान होता है कि कामयार जब अपने रूम में अपने घर आएगा तो वो खावर और आयरा को एक साथ जब खड़ा देखेगा तो वो 1 मिनट ही लगाएगा और आयरा को डिवोर्स देके फारिग कर देगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। जब खावर आयरा के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है और आयरा उसे वार्न करनी होती है तो उसी टाइम कामयार कमरे में आ जाता है। कामयार जिस तरह ये सब कुछ देखता है आयरा बेहद डर जाती है। आयरा कामयार को कहती है कि कामयार जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कामयार उसकी बात आता है और कहता है कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो खावर के मुंह के ऊपर ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है, इतनी ज़ोर से मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। आयरा को टेंशन होती है कि कहीं कामयार उसके बारे में किसी किस्म की कोई गलत बात ना करे। वो कामयार के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। तो कामयार उसके पास आता है और उसे चुप करवा देता है। वो कहता है कि आयरा तुम्हें इसके बारे में कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं कमरे के बाहर जाके सो जाता हूँ। आयरा से कहती है कि नहीं तुम रूम में ही सो जाओ। उसके बाद वो रूम में ही सो जाता है। आयरा कामयार की तरफ देखती है और कहती है कि मुझसे इतनी चाहत भी करता है, मोहब्बत भी करता है और मुझे साथ छोड़ना भी नहीं चाहता। जब कामयार सो जाता है तो वो कामयार के पास आकर उसके साथ लेट जाती है, उसके कंधे पे सर रख देती है। जब अगली सुबह होती है तो कामयार सीधा फारिया के घर जाता है। कामयार जिस तरह फारिया घर जाता है फारिया उसे डर जाती है। फारिया उसे कहती है कि कामयार तुम यहाँ पे। तो कामयार के हाथ में बाहर के टिकट्स होते हैं। वो कहते हैं कि फारिया तुम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से चले जाओ। आगे से फारिया उसे कहती है कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। वो कहता है कि मुझे पता है जो कुछ रात को तुमने आयरा के साथ किया है खावर ने, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा और तुम्हें जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से जाना होगा। क्योंकि कामयार को पहले ही पता होता है इस सारे किस्से के पीछे फारिया और खावर का हाथ ही होता है, इसलिए वो उसको वार्निंग देने के लिए आता है। वो उसे ये बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नफीसा बेगम आयरा को कहती हैं कि रात को ये शोर किस तरह का था, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी। रात को जो कुछ हुआ होता है आयरा अपनी सास को कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है मुझे कामयार की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो एक पल में मेरा हो जाता है और एक पल में मुझे अपना पराया भी कर देता है। मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता और मेरे पास भी नहीं आना चाहता। उसकी सास उसे कहती है कि आयरा तुम कामयार की तरफ से अपना दिल मैला ना करो। कामयार एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादो की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। फौरी तौर पर दादो को हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। नफीसा और आयरा जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेके पहुँचती है। आयरा वहाँ पे कॉल करके कामयार को बताती है कि इस तरह दादो की तबीयत ख़राब होगी और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। कामयार जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा सामने आयरा खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि दादू की तबीयत कैसी है। तो वो उसे कहती है कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैंने डोज दे दी है, दादू पहले से बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आयरा कामयार के कंधे पे हाथ रखती है। कामयार को आयरा का इस तरह करना अजीब सा लगता है। वो आयरा का हाथ पीछे करता है और कहता है कि मुझसे तुम जितनी हो सके दूर ही रहा करो, मुझे तुम्हारा इस तरह पास आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तो तुम्हारी आगे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम जितनी जल्दी हो सके मुझसे दूर ही रहो। ये था नेक्स्ट ड्रामे का रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।